नमस्कार सभी को। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम चलते हैं आज नए टॉपिक के साथ। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है। मिक्स क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, तो देखिए ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप करेंगे तो अपने आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे आप लोग। देखिए पहला सवाल आपके सामने, ठीक है। ये आपको दिया गया है सवाल के अंदर। देखिए एक्स वाई रेशियो वाई जेड रेशियो जेड एक्स इज इक्वल टू 1:4:3 फाइंड करना आपको एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र रेशियो में, ठीक है। रेशियो का निशान दो बिंदु। देखो ये एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। इससे पहले, इस स्टेप से पहले आपको एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा। तो कैसे हम निकालेंगे एक्स वाई जेड? देखिए जहां पर आपका एक्स है, जहां पर आपको एक्स नजर आ रहा है तो एक्स की गुना कर दीजिए। यहां पर आपको एक्स नजर आया, फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में नहीं है, तीसरे में देखिए। यानी मैं बोल सकता हूं कि पहले और तीसरे स्टेप के अंदर मेरा एक्स है, तो पहले और तीसरे नंबर की गुना कर दो। तो एक को 3 के साथ गुना किया तो ये आपका 3 बना। फिर देखिए एक्स मैंने निकाल लिया, अब वाई कैसे निकालेंगे? जहां पर आपको y नजर आया, पहले स्टेप में y मेरे को नजर आ रहा है तो यहां पर y है, और पहले और दूसरे में y मेरे को नजर आया, तीसरे में y नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो 4 एकम 4। फिर आपको z निकालना है। z कैसे निकालेंगे? देखो क्या यहां पर आपको z दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यहां पर z दिखाई दे रहा है, दूसरे और तीसरे में मेरे को z दिखाई दिया, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि दूसरे और तीसरे नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 तिया कितना बनाई? 12। लेकिन आंसर फिर भी नहीं आया मेरे पास। आंसर कैसे आएगा? आंसर इसका स्क्वायर करने पर आएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे सभी में, क्योंकि फाइंड हमारे को ये करना था। तो इन सभी का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर किया तो आपका आंसर क्या बनेगा? 3 की पावर 2 का मतलब 6 नहीं है। कभी आप सोचे कि 6 बनेगा? जो पावर के अंदर नंबर होता है वो आपको ये बात बताता है कि आप नीचे वाली संख्या को उतनी बार लिख दें। तो 3 को 3 से गुना कर दे तो 3 तिया कितना बना मेरा? 9। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर 9 आएगा। 4 का स्क्वायर किया 16, 12 का स्क्वायर किया 144। तो मेरा जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वो पहला करता है। ये देखिए आपका आंसर क्या आएगा? ए, 9, 16, 144। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला सवाल है, ये देखो सेम ऐसा ही सवाल है। इसके अंदर भी आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेशियो में निकालना है। तो सेम वही तरीका। देखो एक्स निकालेंगे सबसे पहले, फिर वाई, फिर जेड। तो यहां पर देखो एक्स मेरे को दिखाई दिया, यहां पर एक्स मेरे को दिखाई दिया, बीच में नहीं है एक्स, तो पहले और तीसरे की गुना कर दो, तो 3 पंजा 15। फिर देखो वाई निकाली, वाई पहले नंबर के अंदर, पहली टर्म के अंदर मौजूद है, फिर दूसरी टर्म के अंदर वाई मौजूद है। तो पहली 2 टर्म के अंदर वाई है, तो पहली 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को 4 से गुना किया, ये कितना बना? 12। फिर देखिए जेड, जेड देखो कहां पर आया? दूसरे और तीसरे नंबर में जेड मेरे को, दूसरे और तीसरे स्टेप में। तो 4 पंजा 20, जेड मेरे को नजर आया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 20। अभी तक आंसर नहीं आया। आंसर हमारे को किसमें चाहिए था? स्क्वायर में। तो इन सभी का स्क्वायर कर दीजिए आप लोग। इन सभी का स्क्वायर किया, इन सभी का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आएगा? देखो 15 का स्क्वायर किया 225। ठीक है, देखो अगर मान लो पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको लगभग ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे कि पहले और चौथे में आपका आंसर होगा। तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए एक बात और बताता हूं, जब ये स्क्वायर में है तो आप वैसे भी अंदाजा मार सकते हैं कि स्क्वायर में तो ये है, ठीक है, बाकी स्क्वायर में ये दोनों तो है लेकिन ये नहीं है स्क्वायर के अंदर। तो हम सोच सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। अगर पूरा सेटिस्फाई आपको होना हो तो देखिए कैसे करेंगे। 15 का स्क्वायर किया 225, 12 का स्क्वायर किया 144, 20 का स्क्वायर किया कितना आएगा? 400। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ये पूरा मैंने सॉल्यूशन कर दिया इसका। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसा ही देखते हैं, ये सेम सवाल है। यहां पर आपको डी का स्क्वायर बोल दिया। ठीक है, तो ए बी सी डी यानी चारों आपको स्क्वायर में बताने हैं। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए देखो ए, देखिए सबसे पहले ए आपको कहां पर नजर आया? देखो ये ए है,
ये मेरा ए है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, ठीक है। तो आप या तो आप ऐसे कर लीजिए कि जहां जहां पर मौजूद है, या फिर दूसरी बात आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जहां पर ए नहीं है, जहां पर ए नहीं है उस टर्म को छोड़ दो, बाकी सभी मल्टीप्लाई, ऐसे भी सोच सकते हैं आप इस बातों को, ठीक है। देखो मेरी दूसरी टर्म के अंदर ए नहीं था, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि दूसरी को छोड़ दें और बाकी गुना कर दें। तो दूसरी टर्म को छोड़ा तो क्या क्या बच गया मेरे पास, 3 एकम 3 और 3 चौका 12। तो ए बी सी डी निकाल रहा हूं सबसे पहले मैं, ठीक है। तो ये 12 लिख दिया। फिर बी कहां पर नहीं है, या तो ऐसे समझिए कि बी जहां पर है उन सभी की गुना कर दो, या बी जहां पर नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो बी कहां पर नहीं है, तीसरी टर्म के अंदर बी नहीं है, तो तीसरी टर्म को छोड़ दो, बाकी गुना कर दो। तो 2 एकम 2, 2 तिया सॉरी, एक को 2 से गुना किया 2 और 2 चौका 8, ठीक है। अब देखो सी कहां पर नहीं है, सी लास्ट वाली टर्म के अंदर नहीं है, तो लास्ट वाली टर्म को छोड़ दो, बाकी सभी गुना कर दो। तो 2 एकम 2, 2 तिया कितना हुआ 6। फिर डी कहां पर नहीं है, पहली टर्म के अंदर डी नहीं है, तो लास्ट वाली तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट वाली तीनों में है डी, तो 2 तिया 6, 6 चौका 24। और भी काट सकते हैं आप लोग इसे, देखो ये और भी करता है, 2 चिका 12, 2 चौका 8 और 2 तिया 6 और 2 कटेगा कितने पे 12 पे। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर में आंसर आपको बताना था, तो इसकी पावर डबल कर देंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर किया 36, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इससे पहले ये सवाल देखो आप, ये रेशियो का सवाल है, ठीक है। वो भी रेशियो के सवाल थे, ये भी रेशियो का सवाल है। देखो कैसे सोल्व करना आपको। देखो आपको सवाल के अंदर दिया है 3x बराबर 5y बराबर है 4z की, और आपको सवाल के अंदर निकालना है x y z, ठीक है। इस सवाल को सोल्व करने के 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका देखो, 2 ही तरीके आपको बताऊंगा मैं। पहला तरीका देखो, बराबर से जब कभी भी आप अनुपात में जाएंगे, बराबर से जब कभी भी आप लोग अनुपात में जाएंगे, तो जो आपकी ये नंबर होते हैं ये पलट जाते हैं। तो 1/3 और ये 1/5 और ये 1/4, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या को गायब करना हो तो नीचे के तीनों नंबर उठा लो और सभी के साथ गुना कर दो। तो 3 गुना 5 गुना 4, इसको भी 3 गुना 5 गुना 4 के साथ गुना कर देंगे, 3 गुना 5 गुना 4 के साथ मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 चौका कितना आया 20, ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 दिया 12 और ये 4 से 4, तो 5 दिया 15। यानी आंसर बोल सकते हैं 20, 12 और 15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखो, देखो स्टेटमेंट ये थी आपकी 3x बराबर 5y बराबर 4z। आपको x y z रेशियो में निकालना था। तो या तो पहला स्टेप आप एक बार छिपा लीजिए, हाइड कर लीजिए इसे, बाकी जो नंबर बचते हैं गुना कर दो, 5 चौका 20। स्टेप के अकॉर्डिंग आपको हाइड करना, फिर इसको छुपा लीजिए, ठीक है। फिर जो बचेंगे उनकी गुना कर दो, तो 3 चौका 12। फिर देखो लास्ट वाले को हाइड कर लीजिए, 3 पंजा 15, ठीक है। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम, ठीक है। देखिए ये नया टाइप है, ये देखो ध्यान से। आपको इस सवाल में देखो, जब हम बचपन में सोल्व करते थे ऐसे सवालों को, तो आपको याद होगा ऐसे सोल्व करते थे, ठीक है ना। देखो 4 4 8 और 4 12 और 4 16, फिर एक हासिल कैरी, एक मेरा कैरी बचा, तो 4 4 8 और 4 12 और 1 13, फिर हासिल एक कैरी मेरा, एक 4 और 4 8 और 1 9, फिर क्या 4। तो इसका आंसर बेसिक से निकालते हैं तो ऐसे आता जब बचपन में थे हम लोग। लेकिन अब इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर जितनी बार भी 4 आया, देखो शुरुआत आपको 1 से करनी है, और जहां पर मतलब कि ये नंबर 4 चलता है वहां तक उस नंबर को लिखिए। देखिए 4 कितनी बार आया, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और फिर कितनी बार 4 बार। अब आपको क्या करना है, पीछे से मल्टीप्लाई कर दो, जो मेरा कैरी, जो मेरा हासिल बचेगा उसको जोड़ना है, ठीक है। देखिए तो 4 चौका 16, हासिल 1, देखो 4 दिया 12 और 1
13, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात एक और बताता हूं आपको, देखो जब हमारे को पता लग गया कि 4 चौका 16, लास्ट का इकाई अंक में 6 है, तो ऑप्शन आपको 6 इकाई अंक में देखना पड़ेगा। जिसका ऑप्शन 6 आएगा इकाई अंक में वही मेरा सही होगा। टाइम बचाने के लिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखो 5 मैंने लिख दिया। अब देखिए जितनी बार भी 5 आया, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 और 5 हम लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो हासिल बचेगा उसको जोड़ना है। 5 पंजा 25, हासिल कितना 2, तो 5 चौका 20 और 2 जोड़ दिया 22, फिर हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, हासिल कितना 1, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर हासिल 1, कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 61 725। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही है और बाकी क्या है, गलत है। अब देखिए ये सवाल है, इससे पहले एक सवाल और होगा, देखते हैं हम, इसके बाद होगा। देखो ये देखो, अब देखो ये दशमलव में, ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। जब दशमलव में इस प्रकार का सवाल आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका तो सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। दशमलव में आएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे सीरीज 4 में चल रही है तो 4 मैंने लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितनी बार 4 आया, 4 बार। अब की बार हम पहले क्या करते थे कि 1 से शुरुआत करते थे, लेकिन अब की बार जो हमारे को सोल्व करना है, जितनी बार 4 आया रिवर्स काउंटिंग करनी है आपको। ये 4 बार 4 आया तो रिवर्स काउंटिंग कर दीजिए जब तक 1 नहीं आता। 4 3 2 और 1। अब कर दीजिए इसको सोल्व। 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, फिर हासिल कैरी 1, 4 चौका 16 और 1 इसमें जोड़ दो 17। लेकिन आंसर अभी भी नहीं आया। देखो दशमलव के बाद कितनी बार 4 आया, 4 बार, यानी दशमलव के बाद जितनी बार भी अंक आते हैं पीछे से उतने अंक छोड़ दें आप। 4 अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो दशमलव यहाँ पे लगेगा 1.7284, इसका क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल देखिए, देखो एक बात आपको बताता हूं, जैसे 5 से 2/3 होता है तो हम लोग इसको 5 + 2/3 लिख सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो जैसे ये सवाल था आपका 999 से 1/7 था, तो क्या इसको 999 + 1/7, 999 + 2/7 ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। फिर लास्ट में 999 + 6/7, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस सवाल को सोल्व करेंगे तो 999 × 6 कर देंगे, क्योंकि 6 बार 999 आया होगा, ठीक है। फिर देखो फिर क्या करना है, ये बटा वाले नंबर है ना, इन सभी को जोड़ दो। 1/7, 2/7, 3/7। इस बात का मतलब ये सीरीज ऐसे चल रही है और लास्ट में 6 पर जाकर खत्म हो रही है, ठीक है। 6/7, तो इसका मतलब ये हुआ 3/7 आया, तो ये 4/7, ये 5/7 और ये 6/7 आया होगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा 7, इन सभी का जोड़ कर दो। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, तो 21/7, ठीक है। ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। अब एक बात और सुनिए, जैसे मेरा 9 है, देखो आप 6 की डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको टाइम लगेगा, तो 9 को क्या मैं 10 - 1 लिख सकता हूं क्या? जीरो लगाने से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे 99 है, क्या मैं इसको 100 - 1 लिख सकता हूं क्या? ठीक है, तो ये देखिए 999 था, क्या मैं इसको 1000 - 1 लिख सकता हूं क्या? और मल्टीप्लाई में कितना था? 6 था। अब देखो इस 6 की आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी सीरीज के साथ, अंदर जो आपकी ये थी इक्वेशन, इसको पूरा सोल्व कर लीजिए। तो 6000 - 6 यानी 5994 बनेगा। ये 6000 में से आप 6 घटाओगे तो 5994, और इसको काटा तो 3, तो 5994 में 3 जोड़ दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5997। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जो भी क्वेश्चन बचेंगे हम उनको देखते हैं। हम 2 क्वेश्चन और पेंडिंग है हमारे पास। ये देखो, ये देखिए, ये सवाल आपका क्या कि P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S बराबर है T अनुपात U बराबर है 2:3, और यहां पर आपको निकालना है देन MP, ये निकालना आपको। देखो MP + NR + OT,
फिर अनुपात एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, ये निकालना आपको, ओ यू है ये, ठीक है। तो देखो इस बात का क्या मतलब है, जो आपको निकालना है इस प्रकार के सवालों में नेक्स्ट टाइप है ये, कि आपको निकालना क्या है उसकी तरफ ध्यान देना है सबसे पहले। तो एम एन ओ की हमारे पास कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जहां पर पहला नंबर देखो, पहला नंबर पी का आया, बराबर के बाद पहला नंबर आर का, बराबर के बाद पहला नंबर टी का, और बराबर के बाद पहला नंबर किसका, 2 का। यानी मैं बोल सकता हूं कि पी आर टी जहां पर आएगा आप वहां पर 2 रख दीजिए। तो यहां पर देखो m को 2 से गुना किया तो 2m आएगा, फिर r की जगह पी आर टी आएगा, 2 रखेंगे वैल्यू, क्योंकि सबसे पहली वैल्यू देखिए आप लोग यहां पर सभी में, ठीक है, वैल्यू 2 है मेरी। तो यहां पर 2m, यहां पर 2n प्लस 2o आएगा, ठीक है, 20 नहीं है, 2o है, ठीक है। फिर देखो क्या है, क्यू एस यू, देखो क्यू कहां पर आया, दूसरे नंबर पे, सभी की दूसरी वैल्यू चेक करिए, क्यू एस यू की वैल्यू कितनी है, 3। तो मैं बोल सकता हूं इन सभी को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3m प्लस 3n प्लस 3o आएगा, ठीक है। अब देखो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, तो यहां से 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, m प्लस n प्लस o, फिर यहां से क्या बचेगा 3, तो m प्लस n प्लस o, तो ये इसके साथ कट जाता है, तो हमारा आंसर क्या आता है, 2:3, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तब तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।